दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको जो मनाजिर दिखाने वाले हैं वो एक ऐसे मनाजिर हैं जो कि अगर कैमरे की आंख में महफूज ना होते तो दुनिया भर में कोई भी उन पर यकीन ना करता। दोस्तों, पूरी दुनिया में जानवर पाए जाते हैं और हर जानवर की बहुत सी इकसाम है। और शेरों की अगर बात की जाए, शेरों की भी तरह तरह की इकसाम पूरी दुनिया में मौजूद है। लेकिन शेरों की भी सबसे खतरनाक और जानलेवा इकसाम जो है वो अफ्रीका के जंगलात में पाई जाती हैं और उनका एक मखसूस सीजन होता है जिसमें वो नमूदार होते हैं या शिकार करना पसंद करते हैं। और दुनिया भर से वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर उसी दिनों में वहां जाकर उनकी ऐसी वीडियोस, ऐसी पिक्चर्स महफूज करते हैं कि वो नाकाबिले यकीन होती हैं। दोस्तों, आज की इस दिल दहला देने वाली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि जब एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने एक शेर पर तरस खा के उसे रेस्क्यू करने की कोशिश की तो फिर उसका अंजाम क्या निकला। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, शेर जंगल का बादशाह है, ये बात हम सब जानते हैं। और ये बात भी हम सब जानते हैं कि इससे कोई भी जानवर भाग कर नहीं जा सकता। इसके मजबूत नोकीले पंजे और इसके लंबे लंबे नोकीले दांत किसी भी जानवर को अगर एक दफा पकड़ लें तो उसके गोश्त का लोथड़ा तो उतर सकता है, वो बचकर नहीं जा सकता। और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। और इनके पंजों में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि एक दफा अगर ये किसी को पकड़ लें तो उसका बच पाना नामुमकिन होता है। इन्हें जंगल में रहते हुए सिर्फ ये फैसला करना होता है कि आज हमने इस जानवर को शिकार करना है। उस जानवर का शिकार फिर इनके लिए कोई नामुमकिन बात नहीं होती। दोस्तों, कभी कभी अगर इन्हें जंगल में जानवर न मिले तो वहाँ पर मौजूद इंसानों को भी अपना शिकार बना लेते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना पेट भरना होता है तो इन्हें तो सिर्फ गोश्त चाहिए। इन्हें ये नहीं चाहिए कि सामने क्या चीज मौजूद है। और हर साल एक सर्वे के मुताबिक ये रिपोर्ट सामने आई है कि सैकड़ों लोग पूरी दुनिया में शेरों का शिकार बन जाते हैं जो कि रिस्क लेते हैं और शेर उन्हें नहीं छोड़ते। दोस्तों, यहाँ देखिए, ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जो कि एक सफारी पार्क में गया, जो कि अक्सर यहाँ जाया करता था और शेरों की इस नायाब नस्ल को देखने के लिए ये बड़े बड़े प्लान किया करता था। एक दिन इसने देखा कि शेरों का एक झुंड मौजूद है और उसमें एक शेर काफी ज्यादा जख्मी है। इन भाई साहब ने बड़ा तरस खाया और इन्होंने देखा कि अगर इस शेर की बर वक्त ट्रीटमेंट ना की गई तो ये तो जख्म गहरे होने की वजह से मर जाएगा। तो फिर भाई साहब ने देखिए काफी कुछ प्लान किए रखा था। इन भाई साहब ने ये सोचा कि इस शेर को अकेला करना पड़ेगा किसी तरीके से। अगर यह शेर अकेला होता है तो ही इसे रेस्क्यू किया जाता है, वरना ग्रुप में रहते हुए तो इसको रेस्क्यू नहीं किया जा सकता। अपनी जान जोखिम में डालने वाली बात है। इन भाई साहब ने काफी दिन प्लान किया कि अब क्या किया जाए। रोज जाते, रोज उस शेर को देखते और रोज मौके की तलाश में होते। फिर एक दिन इन्होंने क्या किया कि उन शेरों के झुंड के पास थोड़ा सा दूर करके गोश्त रखा हुआ था। और इन भाई साहब ने जब वो गोश्त रखा तो सारे शेर आहिस्ता आहिस्ता वहां पर आन पहुंचे और गोश्त को खा गए। लेकिन वो शेर उनसे अलहदा तो हो गया, लेकिन उसके साथ एक फीमेल शेरनी भी मौजूद थी। और जब वो दोनों थे, दोनों के पास जाना भी खतरों से खाली नहीं था। इन भाई साहब ने अब देखिए क्या प्लान किया। इन्होंने अपनी जीप पर गोश्त के काफी ज्यादा लोथड़े रखे हुए थे और इस शेर को लालच दिया कि ये देखो, ये गोश्त है। और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चलाकर आगे आगे लेकर जाते रहे और शेर उनका पीछा करता रहा। यकीनी बात है कि अगर किसी को लालच दिया जाएगा तो वो उस निर्गय में तो आएगा ही आएगा। और अब ये भाई साहब शेर को रेस्क्यू करने का पूरा प्लान बना चुके थे, लेकिन इन्हें ये बात मालूम नहीं थी कि नतीजा क्या निकलने वाला है। उन्होंने तो सिर्फ ये कोशिश करनी थी कि शेर को रेस्क्यू करें। दोस्तों, थोड़ी देर बाद जब ये गैरी नामी शख्स गाड़ी से उतरा और शेर का सामना करने लगा तो शेर को ना जाने क्या हुआ, शेर इस पर टूट पड़ा। और इन भाई साहब ने शायद ये प्लान कर रखा था कि अगर शेर मेरी तरफ आएगा तो मैं बंदूक से इस पर वार करूंगा। लेकिन जब याद आया कि बंदूक तो मेरे पास है ही नहीं, फिर देखिए शेर किस तरह इन भाई साहब के ऊपर टूट पड़ा। और शेर ने इन भाई साहब की टांग पर इस तरह से काटा कि उनकी हड्डियां चकनाचूर हो गई। इन भाई साहब के साथ इनके दोस्त भी मौजूद थे जो कि पिछली गाड़ी में थे। उनकी भी हिम्मत नहीं हुई कि किसी तरीके से अपने साथी की जान बचा ली जाए, क्योंकि शेर से पंगा लेना या शेर का दिफा करना कोई
कोई आसान काम नहीं है। फिर देखिए शेर जो के रेस्क्यू होने वाला था, शेर ने इस भाई साहब पर इस तरह हमला कर दिया कि अब शेर ने तो रेस्क्यू होना ही होना था, अब इन भाई साहब को भी रेस्क्यू होने की जरूरत पेश आ गई है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने मर्जी बड़े जानवर हो, जितना मर्जी आपका उनके साथ ताल्लुक हो, कभी भी वो ऐसे जंगली जानवर वफादारियां नहीं निभाते और इसका अमली मुजाहिरा आज आपने इस वीडियो में देख ही लिया है। दोस्तों आहिस्ता आहिस्ता इस गैरी नामी शख्स के दोस्त गाड़ी से बाहर निकल आए क्योंकि शेरों का पूरा झुंड गैरी की तरफ बढ़ रहा था। इन दोस्तों ने हवा में नारे बुलंद करके और इन्हें लकड़ियां दिखा दिखा के वहां से भागने पर मजबूर कर दिया। बाकी सारे शेर तो भाग गए, लेकिन ये शेर जो के गैरी पर हमला आवर था, उसने गैरी को इस तरह जख्मी कर दिया था कि गैरी का बच पाना अब नामुमकिन सा होता जा रहा था। गैरी ने अब सोचा कि अगर ये शेर इसी तरह हमला करता गया तो मेरी तो कुछ देर बाद मौत वाक़या हो जाएगी, क्योंकि गैरी के जिस्म से काफी ज्यादा खून बहने लगा था। जैसे जैसे शेर गैरी के जिस्म पर अपने नाखून फेरता जाता था तो खून बहुत ज्यादा निकलता जा रहा था। फिर गैरी ने फैसला किया कि क्यों ना शेर के नाजुक हिस्से यानी के आंखों पर वार किया जाए और इसे यहाँ से भागने पर मजबूर किया जाए। गैरी ने शेर की आंखों पर इस तरह से घूंसे मारे कि वो और गुस्से में आ गया और वो और उतावला होकर गैरी पर हमला आवर हो गया। दोस्तों शेर और गैरी के दरमियान ये लड़ाई का सिलसिला बड़ी देर तक जारी रहा, लेकिन गैरी ने भी हिम्मत नहीं हारी, वो भी मुक्के मारता रहा और बिल आखिर कुछ लम्हे बाद शेर को वहां से भागने पर मजबूर कर देता है और खुद गाड़ी की तरफ भाग के चला जाता है और अपनी जान बचा लेता है। तकरीबन आधे घंटे का ट्रेवल था उस जंगल से अस्पताल का। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर्स ने उसका इमरजेंसी में ट्रीटमेंट किया और उसे तकरीबन 50 से ज्यादा टांके लगे। यकीनन ये एक किसी भी इंसान की जिंदगी का दर्दनाक लम्हा होता है जब ना जाने अनजाने में आप पर इस तरह हमला हो जाए तो आपके पास भी कोई ऑप्शन मौजूद नहीं होता। ये तो गैरी के दोस्त अच्छे थे जो कि बर वक्त उसे अस्पताल ले गए और उसकी जान बच गई। तकरीबन 50 टांके लगे गैरी को और कुछ महीनों बाद जब गैरी ठीक हो गया तो वो दोबारा जंगल गया उसी शेर को देखने के लिए कि वो शेर अब कैसा है। लेकिन गैरी के जिस्म पर अभी भी काफी गहरे जख्म मौजूद थे क्योंकि शेर ने उसकी पूरी बॉडी को छलनी कर दिया था। दोस्तों इससे एक बात तो वाज़ेह है कि पूरी दुनिया के जानवर एक तरफ और अफ्रीका के शेर एक तरफ है। और नाज़रीन ग्रामी ये थी आज की वीडियो और हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।